किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे गेहूं में उत्पादन बढ़ाने का आखिरी मौका। जब हमारी गेहूं की फसल 60-70 दिन से लेकर के 80-90 दिन के बीच में होती है तो इस समय दानों के भराव के समय यदि आप प्रॉपर पोषक तत्वों की पूर्ति स्प्रे के रूप में करेंगे तो दाने का वजन ठोस चमकीला दाना होगा और भराव भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। देखो, बहुत ज़्यादा तो बाली लंबी होगी नहीं, लेकिन जो भी बाली में दाने प्रॉपर भर रहे हैं उनका भराव, चमक और वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो खासकर दाने का भराव अच्छा हो, गिरने की समस्या ना आए, और भी कौन कौन सी एक्टिविटी हैं या फिर स्प्रे के रूप में हम कौन कौन से तत्वों का स्प्रे करें ताकि हमारी गेहूँ की फसल पर एक अच्छी पैदावार निकले। स्प्रे की बात है, नॉर्मल स्प्रे है, सस्ते स्प्रे हैं और एकदम किसान भाई अफोर्ड कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं गेहूं की फसल पर। यदि आपकी गेहूं की फसल 60-70 दिन से लेकर के 80-85-90 दिन तक की है तो इस समय आपको पता है कि दानों का भराव का काम चल रहा है, यानी बालियाँ निकल चुकी हैं। तो इस समय पोटास और बोरॉन जैसे तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम पूर्ति कर रहे हैं। पोटास की जब बात आती है ना, तो पोटास बहुत बढ़िया वर्क करती है दानों का भराव में। यदि हम स्प्रे पर NPK का स्प्रे करेंगे तो बहुत जल्दी और अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। पोटास जिसमें सबसे अधिक है NPK 13-0-45 या फिर 0-0-50, दोनों में से कोई एक लीजिए 1 किलोग्राम, और इसके साथ बोरॉन 20% वाली 200 ग्राम लगभग 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। यदि आपकी फसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर के साथ साथ बाली बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हैं तो फिर आप NPK 0-0-50 1 किलोग्राम और FMC कंपनी की जो केजवो आती है ना, मात्र 250 ml। केजवो में कैल्शियम है, बोरॉन और जिंक, जो कि दाने की चमक, छिलका मोटा मजबूत, वजन और क्वालिटी, चमक खास करके जो चमक है ना उसको इंक्रीज कर देती है। तो गेहूं की फसल पर यह जो केजवो है ना FMC की, यह सब्जियों में तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमने लास्ट ईयर इसका स्प्रे गेहूं में किया था तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिला। गेहूं, चना और अन्य फसलों पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि मान लीजिए केजवो नहीं है तो फिर BASF कंपनी की जो लिबरल आती है ना, इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं 250 ग्राम, दोनों में से कोई एक, लेकिन केजवो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। और फसल बढ़िया है तो फिर आप NPK 0-0-50 और फिर बोरॉन का स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इस समय पैदावार बढ़ाने का एक अलग अलग उपाय और भी हो सकते हैं। मान लीजिए गेहूं की आपने ऐसी वैरायटी का चुनाव कर रखा है जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। जो लेटेस्ट वैरायटी अभी रिलीज हुई हैं, चाहे हिसार यूनिवर्सिटी ने की हो या फिर अदर यूनिवर्सिटी ने, जिन किस्मों की, खासकर DBW की हम बात कर रहे हैं, जिन किस्मों की हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो उन किस्मों में आप PGR का स्प्रे करना पड़ेगा ताकि गिरने की समस्या ना आए। नहीं तो बाली अच्छी बड़ी है, सब बढ़िया फसल है, और हाइट अधिक होने से यदि फसल में गिरने की समस्या आ गई तो फिर जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं, जो भी लागत लगा रहे हैं, दाना काला पड़ जाएगा और पैदावार घट जाएगी, दाना पतला रह जाएगा। यदि हाइट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ऐसी वैरायटी का चुनाव कर रखा है, तो इसी स्प्रे के साथ आप घरडा की चमत्कार या फिर लिहोसिन, दोनों में से कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 200 ml मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इस समय गेहूं की फसल पर पानी अवश्य दीजिए और पानी, खुला हुआ पानी प्रयोग करें, स्प्रिंकलर से नहीं। खुले हुए पानी में बहुत अच्छा दानों का भराव होता है और इस समय आपको भूलकर भी यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। इस समय गिरने की समस्या आती है यदि आप स्प्रिंकलर से, या फिर हवाएं चलने लगती हैं, बरसात होने लगती है, या फिर हाइट ज़्यादा बड़ी हाइट वाली वैरायटी है तो फिर PGR का स्प्रे आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी घोल करके अच्छी सिलिकॉन चिप को मिला करके स्प्रे कर दीजिए शाम टाइम, और सिंचाई करके स्प्रे करेंगे तो और भी शानदार रिजल्ट मिलेंगे। यह डोज 1 एकड़ का है। तो हमारे किसान भाई, यह एक्टिविटी गेहूं की फसल पर आखिरी में स्प्रे कर दीजिए। बाली का साइज़ में भी वृद्धि होगी, दानों का वजन और साथ ही क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। और यदि आपकी फसल मान लीजिए 60 दिन की है या फिर 70 दिन की है, 70 दिन से ज़्यादा की नहीं है, तो फिर आप चाहें तो सिंचाई के साथ 15 से 20 किलोग्राम MOP का भी सिंचाई के साथ प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे नहीं, सिंचाई के साथ सॉइल एप्लीकेशन से बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले दानों में और खासकर पैदावार में वृद्धि करती है MOP खाद।
तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने गेहूं में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो आखिरी मौका है, जो स्प्रे के रूप में आप स्प्रे करें और फिर अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।